इस वीडियो के देखने के बाद अगर कोई आपसे बोले तू कौन है, औकात क्या है तेरा, तो उसे ये तो बोलने का ही और साथ में Naukri.com पे जाने का, टूल्स पे जाने का और सैलरी प्रिडिक्शन पे क्लिक करने का। और ये है मेरी औकात। रिक्रूटर सीरीज की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे Naukri.com की। आपको पता ही होगा कि इंडिया में Naukri.com सबसे टॉप है, नंबर 1 जॉब पोर्टल है। और जब आज से ठीक 1 साल पहले मैं जॉब स्विच कर रहा था तो मुझे Naukri.com से 30 कॉल हर दिन के आ रहे थे और टोटल मुझे 3 महीने में अराउंड 2500 से ज़्यादा कॉल्स आए थे। एक स्क्रीनशॉट अराउंड 1 साल पहले की है। तो सबसे जो बर्निंग क्वेश्चन है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई थिंक आप उसी का आंसर इस वीडियो को देख भी रहे हो, बिकॉज आपके पास भी यही क्वेश्चन होगा कि यार Naukri.com पे प्रोफाइल तो अपडेट कर दिया लेकिन कॉल्स आती ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉल्स क्यों नहीं आती हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एनालॉजी के तहत उसे समझते हैं। मान लीजिए कि हम Google.com पे जा रहे हैं अभी और मुझे एक मूवी देखने की मन है, तो दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, तो जो सबसे नंबर 1 मूवी अभी चल रही है वो है दिल बेचारा और मुझे दिल बेचारा मूवी अभी देखना है। तो जो टॉप पेज जो फर्स्ट पेज गूगल पे आई है उसमें जो फर्स्ट लिंक है वो विकीपीडिया की है, सेकंड लिंक IMDb की है, थर्ड लिंक फाइनली Hotstar.com पे जहाँ पे दिल बेचारा स्ट्रीम हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कोई भी इंसान, अगर आप हो या मैं हूँ, फर्स्ट पेज पे जो लिंक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं लिंक्स को विजिट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सेकंड पेज या थर्ड पेज या 6th पेज पे जाके देखे हों और कोई लिंक पे खोल के देखे हों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहीं, तो हर एक ब्लॉगर की यही सपना होता है कि कैसे Google.com पे उनका पेज रैंक इतना अच्छा हो कि वो फर्स्ट पेज पे आ सके। बहुत लोग ऐड भी गूगल को पे भी करते हैं ताकि उनका लिंक को फर्स्ट पेज पे रखा जाए। तो अगर हम ब्लॉग की बात कर रहे होते तो अभी हम Google.com के एल्गोरिदम की बात कर रहे होते, बट लकली अभी हम Naukri.com की बात कर रहे हैं और Naukri.com के एल्गोरिदम काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है कीवर्ड्स का। तो चलिए अब सबसे पहले इस चीज़ को रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि एक रिक्रूटर कैसे आपको सर्च करता होगा और कैसे आपका प्रोफाइल उससे नहीं दिखता होगा। तो एक रिक्रूटर जब सुबह ऑफिस जाता है तो वो काम पे तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग नहीं जाते हैं, सबसे पहले जाके कॉफ़ी और टी ये सब, तो इस सब के बाद फाइनली जब रिक्रूटर जब एक अपने सिस्टम पे बैठता है उसे टारगेट होती होगी कि ओके हर दिन का उसे 100 मेल भेजना है, 100 कैंडिडेट्स को पहुंचना है, उसे रीच आउट करना है। तो अगर आपकी प्रोफाइल टॉप 100 में नहीं आ रही है Naukri.com पे तो बहुत चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल मिस हो जाएगी, और अगर आपकी प्रोफाइल टॉप पे आ रही है तो आपकी प्रोफाइल मिस नहीं होगी। तो एक रिक्रूटर कैसे इस चीज़ को देखता होगा, इसके लिए Naukri.com ने यहाँ पे देखिए छोटा सा लिंक देके रखा है, चेक आउट हाउ रिक्रूटर्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स लाइक यू। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिकॉज अक्सर हम चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आई थिंक सिर्फ जॉब सर्च में नहीं, पूरी दुनिया में पूरे एक लाइफ में कभी भी हम नहीं देखते हैं कि सामने वाले की पर्सपेक्टिव क्या है। तो आइए इस वीडियो में एटलीस्ट हम देखते हैं कि रिक्रूटर की पर्सपेक्टिव क्या होती है और उससे हमें समझ में आएगा कि कैसे हमें कॉल्स नहीं आती होगी। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं चेक आउट हाउ रिक्रूटर्स सर्च कैंडिडेट्स लाइक यू, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है IT सर्च। ओके, तो रिक्रूटर को अब एक IT जावा डेवलपर चाहिए सपोज्ड है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है एक सेगमेंट है इसका नाम है IT स्किल्स, एक सेगमेंट है इसका नाम है बेसिक डिटेल्स, एक सेगमेंट है इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एक सेगमेंट है इसका नाम है डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखोगे अभी तो इसमें आप पाओगे कि मैंने उन सारे सेगमेंट्स को यहाँ पे नोट करके रखा है और इस एक एक सेगमेंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर किसी रिक्रूटर को जावा डेवलपर चाहिए और वो यहाँ पे IT स्किल्स में जावा लिखता है, तो अगर किसी कैंडिडेट का Naukri.com में IT स्किल्स में जावा कीवर्ड है तो उसकी प्रोफाइल सर्च में आएगी। या तो बेसिक डिटेल्स में अगर कोई कैंडिडेट का बेसिक डिटेल में जावा कीवर्ड है तो उसका प्रोफाइल मैच कर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अगर फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑप्शन लाइक कैंडिडेट एक्टिव इन लास्ट 6 मंथ
और क्या और भी चीज़ें, लाइक क्या वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, या कितना दिन नोटिस पीरियड है, 1 मंथ या एनी, या 15 डेज, या मोर देन 3 मंथ्स, काइंड ऑफ दैट। तो जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि ये टोटल सर्च अपीयरेंस में आने का बस एक ही एल्गोरिदम है, वो है कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच करना। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं जावा लिखा और सिर्फ जावा लिख के अगर मैं फाइन रिज्यूमेस करता हूँ, तो देखो इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स मुझे आए, जूनियर जावा डेवलपर सीकिंग रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड XYZ, और इतने सारे नाम हैं। अगर आप देख रहे होगे तो आप जैसा कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पे 16 पेज अभी मुझे दिखा रही है, बिकॉज ये फ्री सर्विस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन के लिए है, और इसमें जो प्रीमियम मेंबर्स हैं सिर्फ उसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट रियल टाइम में जब एक रिक्रूटर सर्च करता होगा तो उसमें मोर देन 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आते होंगे। तो अब देखो फर्स्ट पेज पे इतने लोग आए, सेकंड पेज पे हम क्लिक करते हैं तो फिर से इतने लोग आए हैं। तो ऐसे ही अगर हज़ारों पेज है, तो अगर आपकी प्रोफाइल टॉप पे नहीं है, लाइक टॉप 3 या टॉप 4 पेज में नहीं है, तो बहुत चांस है कि आपको कॉल्स नहीं आएंगे रिक्रूटर्स के, बिकॉज वो भी एक इंसान है, वो पूरा लास्ट पेज तक नहीं जा सकता सबको मेल करते जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनका भी एक लिमिट है, क्योंकि 100 या 200 वाट। तो इसलिए अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि आपको कॉल शायद इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज आपकी प्रोफाइल टॉप 1 या टॉप 3 पेज में या टॉप 5 पेज में शायद आपकी प्रोफाइल नहीं है। तो अब आपको जब एल्गोरिदम पता है कि सिर्फ एक ही एल्गोरिदम है, वो है कीवर्ड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मैच करवा सकें। बाय द वे आप शॉर्टकट भी ले सकते हो, वो है नौकरी की प्रीमियम सर्विसेज खरीद के, जिससे कि आपकी प्रोफाइल टॉप पे चली आएगी। बट शॉर्टकट क्यों लेना, बिकॉज उसमें पैसा खर्च होता है। तो क्यों ना हम कीवर्ड्स को बेहतर करें। तो आइए मैं आपको अपनी Naukri.com की प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख भी रहे हो कि वेयर शुड आई प्लेस द कीवर्ड्स इन Naukri.com, और आंसर काफ़ी सिंपल है, एवरीवेयर। तो जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो वो है बेसिक डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स सेगमेंट बेसिकली Naukri.com जब आप प्रोफाइल खोलते हो, फाइनली यहाँ पे जाके माई नौकरी के एडिट प्रोफाइल में, तो यहाँ पे होती है, आप इसको क्लिक करते हो और यहाँ पे नाम, टोटल एक्सपीरियंस, एनुअल सैलरी जो कि मैंने 0 भी डाल कर रखा है, करंट लोकेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें होती हैं बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल में आपका कितना एक्सपीरियंस है और ये सारी चीज़ें यहाँ से, और आप कितने बजट में आते हो, और आपका क्या फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर है, सब यहाँ से रिक्रूटर्स को पता चल सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी सेकंड है वो है रिज्यूमे सेक्शन। तो ये है रिज्यूमे सेक्शन, और रिज्यूमे सेक्शन में अब जैसे कि देख रहे हो, सबसे पहले मेरा नाम रिज्यूमे का, तो कुंदन कुमार, जावा फुल स्टैक 3 इयर्स। रिज्यूमे का नाम कुछ ऐसा ही आपको देना चाहिए, इंस्टीड आपको ऐसा एकदम नहीं देना चाहिए लाइक रिज्यूमे अपडेटेड। अरे किसका रिज्यूमे है, बिकॉज रिक्रूटर जब आपका रिज्यूमे डाउनलोड करेगा तो उसके पास फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका रिज्यूमे ये है। तो नाम सबसे पहले रिज्यूमे का अच्छा देने का, लाइक कुंदन कुमार, जावा फुल स्टैक 3 इयर्स। तो टाइटल से पता चल रहा है कि इस रिज्यूमे का क्या पर्पस है। उसके बाद एक किलर रिज्यूमे, और किलर रिज्यूमे के लिए आप पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने 2 टेम्पलेट्स दिए हैं। और एक टिप है कि आपको रिज्यूमे हर दिन अपडेट करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि आप सुने ही होगे कि प्रोफाइल को हर दिन अपडेट जब हम करते हैं तो हमें ज़्यादा कॉल्स आते हैं। ओके, तो जो सबसे नंबर 1 रूल है वो ये है कि प्रोफाइल को हर दिन अपडेट करना है। तो जब प्रोफाइल को हर दिन अपडेट करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपडेट कर ही रहे हो तो हर दिन आप अपना रिज्यूमे को अपडेट करो। अब बोलो कि हर दिन रिज्यूमे कैसे अपडेट करें, सिंपल सी बात है, आपको हर दिन सेम रिज्यूमे को अपडेट करना है, सेम रिज्यूमे को डालना है। फॉर एग्जांपल अपडेट रिज्यूमे पे क्लिक करो, वही रिज्यूमे जो मैंने बना के रखा है उसी को मैं यहाँ पे फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल अपडेटेड टुडे, प्रोफाइल मेरा आज का अपडेटेड दिखा रहा है, और रिज्यूमे भी आज का अपडेटेड दिखा रहा है, और रिज्यूमे अपडेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं वो है रिज्यूमे हेडलाइन। रिज्यूमे हेडलाइन में आप ब्रीफली बताते हो कि आप क्या हो। तो जैसा कि मैंने लिखा है, फुल स्टैक जावा डेवलपर विद 3 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस एंड टू एंड। और उसके बाद मैंने स्किल्स को भी लिखा है, लाइक जावा, डेटा स्ट्रक्चर, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग क्लाउड, XYZ, ताकि अगर कोई डेवलपर रिज्यूमे हेडलाइन सेक्शन में उसे कुछ कीवर्ड मैच कर जाता है तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा सर्च में, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने सारे कीवर्ड्स को डाल रखे हैं। उसके बाद आती है की स्किल्स।
की स्किल्स में फिर मैंने डिफरेंट कीज, आई मीन जो मेरे की स्किल्स है मैं उसे डाल रखा हूँ। और फिर से मेरा एम वही है कि कोई एक की स्किल तो जरूर उस कीवर्ड से मैच कर जाएगा जो रिक्रूटर सर्च कर रहा है, लाइक स्प्रिंग, एल्गोरिथम्स, पोस्टग्रेसक्यूएल, वेब सर्विसेज, जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, स्प्रिंग फायर, स्प्रिंग क्लाउड, काफका, रिएक्ट.जेएस, ग्राफाना। सो हर एक जो मेरी की स्किल्स थी मैंने उसे यहाँ पे डाल के रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। बात जब एम्प्लॉयमेंट सेक्शन की आती है तो आप देखो मैं सबसे पहले डाला हूँ जो मेरी करंट कंपनी है सोसाइटी जनरल, उसके एक्सपीरियंस को। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो योर डेजिग्नेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जॉब प्रोफाइल में मैंने हर एक चीज़ लिखा है जो मैं काम करता हूँ। लाइक अगर आप देखो ध्यान से full stack Java developer, what I did, migrated from monolithic architecture to full cloud native microservices, TDD, BDD, agile based development, designed and developed a lot of efficient REST APIs and migrated from Teradata to open source Postgres and all. अब आप देखो यहाँ पे इतना सारा चीज़ लिखने का ये मतलब है कि कोई ना कोई कीवर्ड तो जरूर मैच करेगी जो रिक्रूटर जिस चीज़ से भी सर्च कर रहा है। फिर से यहाँ पे टॉप 5 की स्किल्स में मैंने माइक्रो सर्विसेज, जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट.जेएस एंड डेवऑप्स डाला है। नोटिस पीरियड भी मैंने डाला है जो कि है 2 मंथ्स। ओके, तो अगर आप सिंपल जाते हो, इसको अपडेट करते हो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालते हो तो काफ़ी चांसेस है कि आपको कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे जिससे कि रिक्रूटर सर्च कर रहा है। और जब हम अपने प्रोफाइल को इतना बेहतर तरीके से बनाते हैं, लाइक मैंने पुराना जो मेरी एक्स कंपनी कैपजेमिनी थी, मैंने उसके भी जो भी मैंने काम किया था वो यहाँ पे लिखा है। अब Naukri.com की जो इंटरनल एल्गोरिदम है जो कि डेटा साइंस पे ऑब्वियसली बेस्ड होगी, जब हम अपने प्रोफाइल को इस तरीके से अच्छे तरीके से लिखते हैं तो हमारी प्रोफाइल वो ऑटोमेटिक टॉप पे रखती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे से बनाओ और उसमें सारे वो चीज़ लिखो जो आपको लिखना चाहिए, जिससे कि आपका सर्च अपीयरेंस में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, और जो उसके बाद आती है एजुकेशन सेक्शन। तो एजुकेशन सेक्शन में अगर आप देखो मैंने लिखा है कि मैंने बीटेक कहाँ से किया है, बेसिकली किस कॉलेज से किया है और कितने मेरे मार्क्स थे एंड ऑल, एंड फिर मुझे कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है एजुकेशन सेक्शन के बाद प्रोजेक्ट्स। ओके, तो क्या क्या से प्रोजेक्ट्स हैं, बट एजुकेशन सेक्शन के बाद जो टॉप चीज़ है वो है आईटी स्किल्स। जैसे कि आपने देखा कि आईटी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आईटी स्किल्स में बेसिकली आप वो स्किल्स जो कि आपके टॉप स्किल्स जो कि आपके यूएसपी हैं उसे डालिए। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, काफका, एडब्ल्यूएस, जेयूनियर, पोस्टग्रेस, स्प्रिंग बूट, माइक्रोसर्विसेज, जावा, ये मेरे टाइप्स टॉप आईटी स्किल्स थे तो मैंने उसे डाला और यहाँ पे एक्सपीरियंस डाला है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे जरूर लाइक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उतना आईटी स्किल्स को डालें। ये हो गई आईटी स्किल्स की बात। और आईटी स्किल्स की बात फिर आती है प्रोजेक्ट्स की एंड प्रोफाइल समरी की। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो तो मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक किए हैं, क्रिस्टल प्रोजेक्ट, ईवीएन प्रोजेक्ट, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ऑन इमेजेस, कूपनइंफो.in जो मेरी वेबसाइट थी, तो सारे वो प्रोजेक्ट्स को डिटेल में मैंने इनफैक्ट लिखा है कि क्या मेरा उसमें काम था और मैंने क्या किया है, ताकि जिससे कि मेरी प्रोफाइल टॉप पे रहे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहे एंड कोई एक कीवर्ड तो मैच करेगा ही। लाइक प्रोजेक्ट में भी आप देखो मैंने हर वो कीवर्ड्स यहाँ पे डाला है, बेसिकली क्या मैंने काम किया है, जिससे कि हम मेरे प्रोफाइल में कीवर्ड्स ज़्यादा मैच करने की चांसेस होती है। उसके बाद आती है प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी की अगर बात किया जाए तो फिर से यहाँ पे मैंने हर वो चीज़ लिखा है जो कि मेरी प्रोफाइल में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फुल स्टैक, जावा डेवलपर, 3+ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड व्हाट स्किल्स ऑल आई हैव लाइक मल्टी थ्रेडिंग, स्प्रिंग बूट, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, पोस्टग्रेस सर्विस एंड ऑल, TDD, BDD, XYZ। तो हर वो चीज़ लिखा है यहाँ पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को मैच कर सकें। उसके बाद आती है अकॉम्प्लिशमेंट्स, वर्क सैंपल, प्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट में मैंने ऑनलाइन प्रोफाइल में लिंक्डइन का प्रोफाइल डाला है अपना, बिकॉज लिंक्डइन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मुझे अभी तक लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं किए हो तो मेरी लिंक्डइन आईडी है कुंदन621। तो मेक श्योर कि मेरे इस आईडी पे कनेक्ट करें। ओके,
सो उसके बाद वर्क सैंपल में मैंने अपनी गिटहब जहाँ पे माइक्रो सर्विसेज की प्रोजेक्ट की हैं, काफका की प्रोजेक्ट की है, वो प्रोजेक्ट्स के मैंने लिंक दिए हैं ताकि कोई रिक्रूटर देख सके कि मेरे क्या क्या वर्क सैंपल्स हैं। और उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया है जो कि CSE बडी है, ताकि मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं यूट्यूब पे एक टीचर के रूप में काम करता हूँ। पेटेंट मेरे पास कोई है नहीं, बट सर्टिफिकेशन मेरे पास 3 है, तो मैंने तीनों सर्टिफिकेशन यहाँ पे डाल दिए हैं। आपके पास अगर और सर्टिफिकेशन है तो आप उसे डाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमारी आती है डिजायर्ड करियर प्रोफाइल। तो ये है डिजायर्ड करियर प्रोफाइल, जहाँ पे आप बेसिकली बताते हो कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसको अच्छे से डालिएगा, और आपको Naukri.com भी इनफैक्ट हेल्प करता है। जब आप अपने सारे स्किल्स को अच्छे से अरेंज कर लोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने किया है, और सारे कीवर्ड्स जो भी आपके आते हैं, तो Naukri.com का जो इंटरनल डेटा साइंस का एल्गोरिथम है वो भी आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे कि आपकी कितनी आपकी मार्केट वैल्यू है। आई मीन डोंट गो ऑन दैट, आई मीन बट हाँ, ये भी Naukri.com भी इस को प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल। तो डिजायर्ड करियर प्रोफाइल में आप अच्छे से सारी चीज़ों को डालो कि आपको फुल टाइम चाहिए, क्या या पार्ट टाइम चाहिए, एक्सपेक्टेड सैलरी कितना चाहिए, डिजायर्ड लोकेशन क्या चाहिए, हर वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल्स, एंड पर्सनल डिटेल्स में भी आप चीज़ों को डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। तो ये हो गया कुछ प्रोफाइल की बातें। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है 2 और चीज़, और वो है सेटिंग्स एंड मैनेज प्रोफाइल। एंड दोस्तों, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बात सेटिंग्स की करते हैं तो आपको माई नौकरी पे जाना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आप सेटिंग्स पे अगर देखो तो यहाँ पे जो पहली है कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पे आपको, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है, इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ जॉब। क्योंकि मैं भी जॉब के लिए नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नॉट एक्टिवली लुकिंग, आई मीन ये ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। बट अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए, इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ जॉब। फिर आती है अकाउंट में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आती है जॉब प्रेफरेंसेस, आपकी कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी है और क्या डिजायर्ड लोकेशन है। उसके बाद ब्लॉक कंपनीज, किस कंपनीज के आप कॉल्स नहीं आना चाहते हैं, आप उसे यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ जॉब। ओके, उसके बाद आती है मैनेज प्रोफाइल। तो मैनेज प्रोफाइल के लिए बेसिकली आपको फिर से माई नौकरी पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल्स की ऑप्शन है। मैनेज प्रोफाइल पे आप बेसिकली जब देख रहे हो तो ये आपकी प्रोफाइल है, एक ओवरऑल समरी, यही फाइनली रिक्रूटर को आपको दिखेगा। तो इसमें मेक श्योर कि प्रोफाइल विजिबिलिटी स्टेटस आपका हिडन फॉर रिक्रूटर्स ना हो, बिकॉज आप रिक्रूटर्स को दिखाना चाह रहे हो। मैं इसलिए यहाँ पे ये करके रखा हूँ बिकॉज मुझे जॉब अभी नहीं स्विच करना है। तो आपको हमेशा विजुअल एज एक्टिव पे सिलेक्ट करके रखना है। विजुअल एज एक्टिव पे क्लिक करके रखिएगा तो आपकी जॉब, और सेव कर देना ऑब्वियसली, तो जब आप विजुअल एज एक्टिव करते हो तो आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर्स को दिखती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम इसे मिस कर जाते हैं, एक्टिव करना, एक्टिव दिखाना। तो ये हो गई आपकी प्रोफाइल सेटिंग, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। अब जब आपका कोई रिक्रूटर आपको ऐसे सर्च करेगा और आपकी प्रोफाइल टॉप पे आएगी, बिकॉज आपने हर एक जगह कीवर्ड्स को डाल कर रखा है, और वो कोई भी रिक्रूटर फिर आपके प्रोफाइल को इसी तरीके से खोलेगा और उसे दिखेगा कि ओके क्या क्या चीज़ आप किए हो, क्या क्या चीज़ नहीं की हो। लेकिन वो प्रोफाइल तो आपकी तभी देख पाएगा जब उसको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। आप देख रहे हो जावा कीवर्ड्स यहाँ पे कितनी बार मिली है, तो ऑब्वियसली इस प्रोफाइल का वेटेज बढ़ जाएगा, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि इसने जावा पे सीरियसली बहुत काम किया है। तो कीवर्ड्स हर जगह, जितना जगह आप डाल सकते हैं उतना जगह अगर आप डालोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रोफाइल टॉप में है। एंड आई थिंक अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे तो काफ़ी ही ज़्यादा आपको कॉल्स आएंगे। अब आती है बात एनालिटिक्स की। तो फ्रेंड्स, इनफैक्ट जो टॉप एनालिटिक्स मुझे लगा नौकरी की, वो सैलरी ट्रेंड्स थी, करियर नेविगेटर थी, एंड बूमरैंग थी। तो सबसे पहले हम सैलरी ट्रेंड्स की बात करते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल को
बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लेते हो, लाइक जैसा कि मैंने बताया, तो आपको Naukri.com का जो इंटरनल डेटा साइंस एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली, तो वो जो है आपको बताता है कि आपके इन स्किल्स के बदौलत आपको मार्केट मार्केट में कितने पैसे मिल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टूल्स पे जाना है और सैलरी प्रिडिक्शन पे क्लिक करना है। आप जब सैलरी प्रिडिक्शन पे क्लिक करोगे तो बताएगा कि आपका मार्केट वर्थ कितना है। वो बेसिकली आपको बता रहा है आपके प्रोफाइल में जो आपने डिटेल्स डाले हैं उस बेसिस पे। फिर आप अपने बैचमेट से भी कंपेयर कर सकते हो, कॉलेज का नाम डाल के, और फिर अपने इंडस्ट्री के जो पीयर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक बैंगलोर में 5.26 एंड गुड़गांव में 6 lakhs आईटी सॉफ्टवेयर को मिलता है बेसिकली 3 years एक्सपीरियंस पे। तो आप वो भी देख सकते हो कि आपका जो मार्केट वर्थ है वो कितना कम ज़्यादा आपसे आपसे है। और अगर आप व्यू सैलरी ट्रेंड्स की बात करें तो आप जैसा देख रहे हो 3 years एक्सपीरियंस पे यहाँ पे 6.5 अराउंड 75% लोगों को 6.5 अराउंड पैकेज मिल रहा है। और अगर आप 6 year पे देखो तो 11.44 मिल रही है 75% लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी एनालिटिक्स है इनफैक्ट सैलरी ट्रेंड्स की, और जो कि पूरी की पूरी डिपेंड करती है अगर आपकी मार्केट वर्थ, तो वो है कि आपने क्या Naukri.com पे कितना बेहतर प्रोफाइल बनाया, और Naukri.com उस तरीके से आपके मार्केट वर्थ को एस्टिमेट करती है। उसके बाद सैलरी ट्रेंड्स, लेट्स सी सैलरी ट्रेंड्स में क्या है। तो सैलरी ट्रेंड्स में वही चीज़ है कि कितने एक्सपीरियंस पे कितने पैसे मिल रहे हैं लोगों को, ये चीज़ें। और बूमरैंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि बता रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न बैक टू एक्सेंचर। यहाँ पे अगर मैं एक्सेंचर सेलेक्ट करूँ तो कितने सारे लोग वापस से नंबर ऑफ पीपल जो वापस से लौट के आए हैं। तो 2019 में 156 पीपल एक्सेंचर में वापस से आए लौट के, जो कि 2018 में 368 थी। तो काफ़ी बेहतर इंसाइट्स आपको बेसिकली मिलती है तो मेक श्योर कि आप इन सारे इंसाइट्स को देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिलीव मी। तो एंड आई बिलीव कि अगर आप अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाते हो, और अगर आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से बनाते हो, रोज़ अपडेट करते हो, और अगर आपकी प्रोफाइल Naukri.com के एल्गोरिदम ने डिटेक्ट किया है एज ए प्रीमियम प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल फीचर्ड प्रोफाइल में आ जाएगा, इनफैक्ट बिना आपको पे किए हुए। ऑब्वियसली आप पे करते हो तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे आती है, बट अगर आप Naukri.com को लगता है कि ये कैंडिडेट बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, तो आपकी प्रोफाइल को वो टॉप पे जरूर रखेगा, बिकॉज Naukri.com भी चाहेगा कि उसके रिक्रूटर्स को बेहतर से बेहतर कैंडिडेट मिले। तो जो टिप्स और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आई एम श्योर कि आपको 30 कॉल्स तो हर दिन के आएंगे जैसे मुझे आते थे। तो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं बताऊंगा कि कैसे लिंक्डइन पे कैसे लिंक्डइन का एक बेहतर यूज़ करें। बट इस वीडियो के लिए 50 लाइक टारगेट है, मेक श्योर कि 50 लाइक आप लोग करो। और अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक जरूर करो, बिकॉज इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड द ओनली रीज़न वाई आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू ऑल। एंड अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ओके मेरी वीडियो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, देन इट विल हेल्प मी अ लॉट। और जब इस चैनल को देख ही रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को।